नमस्ते डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है रूपा शंकर और मैं पिछले कई सालों से बच्चों, एडोलेसेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ काम करती चली आई हूँ। मेरा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट और मैं अपनी सक्सेस और अपने काम का श्रेय पूरी तरह से अपने टीचर्स और अपने कॉलेज को देती हूँ। मैं प्रयागराज में रहती हूँ और यहाँ पर भी अपने नॉलेज और एजुकेशन की वजह से मैंने बच्चों के साथ जो काम किया उससे मुझे बच्चों, पेरेंट्स, टीचर्स और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने बहुत सारा प्यार दिया। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे पॉइंटर्स जिससे कि आपका छोटा बच्चा जब स्कूल स्टार्ट करे तो वो किस तरीके से आसानी से स्कूल में एडजस्ट कर पाए। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चलते अब बच्चे छोटे यानी 3 साल के बच्चे भी फॉर्मल स्कूल में जाएंगे। तो अगर 3 साल के बच्चे जो पहली बार बड़े स्कूल में जा रहे हैं उनको एडजस्ट कराने के लिए पेरेंट्स ऐसा क्या करें जिससे कि उनकी ये जर्नी बहुत स्मूथ हो, वो खुश रहें और आसानी से स्कूल खुशी खुशी रोज जाने लगें। तो पॉइंटर नंबर 1 है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, सभी फेथ्स में, स्क्रिप्चर्स में जब बच्चा विद्या शुरू करता है, फॉर्मल लर्निंग शुरू करता है तो संस्कार होते हैं, जैसे विद्यारंभ संस्कार या अक्षर आरंभ संस्कार, जिससे कि बच्चे के जीभ पर या चावल के दानों पर अक्षर बनाए जाते हैं और घर के बड़े जितने भी हैं वो शुभ आशीष देकर बच्चे को विद्या आरंभ करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, बच्चा खुश रहता है, स्कूल जाने के लिए इनकरेज फील करता है। तो आप ये संस्कार बच्चे के स्कूल जाने से पहले उसके साथ अवश्य मनाएं, जिससे कि बच्चे को आप अपना आशीष दे पाए। दूसरी बात यह है कि स्लीप, बहुत सारे बच्चे यदि देर तक सोते रहते हैं तो सुबह स्कूल नहीं जाना चाहते, क्योंकि जब उठते हैं तो वो चिड़चिड़े होते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। जाहिर बात है उनकी स्लीप पूरी नहीं हुई। और बच्चे ही क्या, पेरेंट्स को भी अपने स्लीप साइकिल को रीस्केड्यूल करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि आखिर आप ही तो बच्चे को सुबह को तैयार करोगे, उनके लिए टिफ़िन बनाओगे, उनको छोड़ने जाओगे। तो स्लीप आप रीस्केड्यूल करें, 10 बजे तक सो जाएं, बच्चे को भी सुला दें, जिससे कि जब सुबह को बच्चा उठे तो फ्रेश उठे और आपके पास इतना मार्जिन हो कि वो आराम से यूनिफॉर्म पहन के, कुछ खा के स्कूल जाने के लिए पंक्चुअल राइट टाइम पे स्कूल जाना शुरू करें। फिर एक बात है कि जब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, शुरू ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे वैन है, छोटी बस है, वो लगा देते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जब नन्हा बच्चा स्कूल पहली बार जा रहा है तो आपको खुद यानी स्वयं पेरेंट्स को जाके छोड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई आधे पौन घंटे में मैं बाहर ही हूँ, आपका वेट कर रही हूँ, तो जैसे ही आप बाहर आओगे तो मैं आपको मिलूंगी। और ऐसा आपको करना भी चाहिए। तो बच्चे को जो एक स्ट्रेंजर एंग्जाइटी है, जो सेपरेशन एंग्जाइटी है, माँ से पहली बार बच्चा दूर जा रहा है, घर में माता पिता से, ग्रैंड पेरेंट्स से दूर बच्चा जा रहा है, तो उसकी एंग्जाइटी स्वतः ही धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। और स्ट्रेंजर एंग्जाइटी है, स्ट्रेंजर यानी सब कुछ नया है, टीचर्स नहीं है, फ्रेंड्स नया है, स्कूल नया है, उसमें भी बच्चे की जो एंग्जाइटी है वो भी अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएगी अगर आप पिक एंड ड्रॉप खुद करते हैं। चौथा, फोर्थ पॉइंटर ये है कि आप बच्चे को रेगुलरली स्कूल भेजें। रेगुलरली का मतलब ये कि रोज रोज स्कूल भेजें। अगर आपका बच्चा एक दिन स्कूल जाएगा और 2 दिन नहीं जाएगा, फिर 3 दिन जाएगा, 5 दिन नहीं जाएगा, तो वो स्कूल में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप शुरू में थोड़े समय के लिए स्कूल भेजें। आई एम श्योर बिग स्कूल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी का एक ऑप्शन होगा जहाँ पे बच्चा आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे के लिए स्कूल जाए, देखे, चीज़ें समझे और वापस आ जाए। तो अगर आप रोज रोज ऐसा करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि मैं यहाँ पे छूट नहीं गया हूँ, आई विल गो बैक विद माई पेरेंट्स एंड दिस इज the time where I can enjoy myself, make friends and learn a whole lot of new things.
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एक और है वो ये है कि आपका शुरू का फोकस होना चाहिए सेटलिंग डाउन ऑफ योर चाइल्ड। तो सेटलिंग डाउन का क्या मतलब है? मतलब ये कि बच्चा आराम से उठ जाए, बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाने लगे, उसके दोस्त बनने लगे, थोड़ा बहुत टिफिन वो करके आने लगे। तो फोकस है सेटलिंग डाउन इन अ न्यू एनवायरनमेंट एंड नॉट जस्ट एकेडमिक्स। तो कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं अरे ए लिख के दिखाओ, नंबर्स में तुमने क्या सीखा जल्दी जल्दी बताओ, कोई राइम सुनाओ, तुम्हें एक हफ्ता हो गया स्कूल जाते जाते और तुम्हें तो कुछ सीखा ही नहीं, तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नन्हा बच्चा है, छोटा है, अब मानिए आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है तो आप क्या एक हफ्ते में ही सब कुछ जान जाते हैं? आपको भी तो टाइम लगता है ना, कौन सी दुकान कहाँ है, किस तरह से हमें रोड्स पता करनी है, ढूंढनी है। तो आप तो इतने बड़े हैं और छोटे बच्चे को आप कहते हैं एक हफ्ते में ही सब कुछ आ जाए। तो सेटलिंग डाउन इज योर प्राइम फोकस जो आपको छोटे बच्चों के साथ करना है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने आज आपको बताए और इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊँगी। आप ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़िए और बच्चे, एडोलेसेंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से संबंधित बहुत सारी जानकारी जो मेरे 30 सालों के एक्सपीरियंस से मेरे साथ जुड़ी है, एंड ऑल्सो थैंक्स टू माई टीचर्स और मेरी एजुकेशन जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट का है, उससे मिला जुला के मैं आपके साथ ढेरों अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती चली जाऊंगी।